आज पीएम मोदी करेंगे अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 74वां एपिसोड। कोरोना के बढ़ते मामलात पर कर सकते हैं बात। आज तमिलनाडु और पुदुचेरी के दौरे पर वजीर दाखिला अमित शाह तमिलनाडु कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जेपी नड्डा कारकुनान को खिताब करने के साथ ही जिले के एक बूथ सदर के घर चाय पर भी करेंगे चर्चा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी के 2 रोजा दौरे पर जेपी नड्डा के साथ रोहिण्या में बीजेपी ऑफिस का करेंगे इफ्तिताह। गुजरात में 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत और 81 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इंतखाब आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। प्रैंक के नाम पर फहश वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गैंग का पर्दाफाश। डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस पर मरकज की सफाई, कहा नया नहीं पुराना है ज़ाब्ता। रविशंकर प्रसाद बोले जजों के फैसले पर सवाल उठाना गलत। अब तक पूरे मुल्क में 70% मेडिकल मुलाजमीन को दी गई कोरोना वैक्सीन। टीकाकारी का दूसरा मरहला 1 मार्च से वजारत सेहत ने जारी किया बयान। कश्मीर वादी में जारी है बर्फबारी, गुलमर्ग में इतनी बर्फबारी कि घर, सड़क और पेड़ पौधे सब कुछ सफेद हो गए। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को किया गया बंद। -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दर्जा हरारत। शौहर और ससुराल वालों से तंग आकर अहमदाबाद में हंसते हंसते नदी में कूद गई शादीशुदा लड़की, मौत से पहले शेयर किया वीडियो। पाकिस्तान के सिंध में पैदा हुई लक्ष्मी पहली बार इंदौर में अपने दादा दादी से मिलेगी। लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंस गया था भारतीय परिवार। महाराष्ट्र के नासिक में स्नीपर स्पाई को पुलिस ने एजाज के साथ किया रिटायर। नासिक सिटी पुलिस फोर्स के बॉम्ब डिटेक्शन दस्ते के लिए करता था काम। उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा नदी पर बनी आर्टिफिशियल झील के मुहाने को एसडीआरएफ और देहियों ने खोला। झील के दबाव को कम करने और किसी अनहोनी को टालने के लिए किया फैसला। आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो PSLV C-51 की करेगा लॉन्चिंग। पीएम मोदी की तस्वीर और नाम को भी कला में भेजा जा रहा है। इसरो के PSLV C-51 एमेजोनिया 1 मिशन का काउंटडाउन शुरू। सुबह करीब 10:30 बजे होगी लॉन्च। MP के CM शिवराज सिंह चौहान आज से बंगाल में करेंगे अवामी जलसा। कई प्रोग्राम समेत परिवर्तन रैली में होंगे शामिल। इंतखाब की तारीखों के ऐलान के बाद मकबूबी बंगाल में बड़ी सरगर्मी। आज कोलकाता की तारीखी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कांग्रेस और लेफ्ट का ताकत का मुकाबला। ममता के वजीर फरहाद हाकिम का मस्जिद में ऐलान, जीते तो मौलाना इमामों का बढ़ेगा भत्ता। बीजेपी को वोट न देने की अपील। मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशद्दुद को लेकर इंतखाबी कमीशन का एक्शन। ADG लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को इंतखाबी कमीशन ने हटाया। मगरबी बंगाल में रथों में तोड़फोड़ मामले में बीजेपी लीडरान ने इंतखाबी कमीशन से की TMC की शिकायत। कानून निजाम पर उठाए सवाल। बंगाल की इंतखाबी जंग में पोस्टर वॉर। TMC के हमले के जवाब में बंगाल बीजेपी ने अपनी 9 खवातीन लीडरान का पोस्टर जारी किया। लिखा, बंगाल अपनी बेटियों को चाहता है, हुआ को नहीं। किसान तहरीक की मात में खुलकर सामने आई आम आदमी पार्टी। मेरठ में किसानों की महापंचायत में शामिल हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। भारतीय किसान यूनियन की सहारनपुर के लखनऊ में महापंचायत। किसान लीडर राकेश टिकैत किसानों को करेंगे खिताब।
पहले से ही रची गई थी लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश। पिछले साल पकड़े गए बब्बर खालसा के 2 दहशतगर्दों के मोबाइल फोन से हुआ इंकशाफ। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर नाराज लोगों का हंगामा। नीलवाल गांव के लोगों ने लगाया जाम। फर्जी किसानों से बॉर्डर खाली कराने की मांग। बागपत के बामनौली गांव में किसानों की महापंचायत। इससे पहले किसान लीडर राकेश टिकैत ने किया हवन। जम्मू में गुलाम नबी आजाद की सदारत में कांग्रेस के लीडरान की बैठक। गांधी ग्लोबल फैमिली की बैठक में कांग्रेस के तमाम नेता जुटे। G23 में बोले गुलाम नबी आजाद। पार्टी लीडरान भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा कि लोग अटकलें लगाने लगे। बैठक में कपिल सिब्बल ने कमजोर हो रही कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। सवालिया लहजे में कहा, पार्टी गुलाम नबी आजाद की तजुर्बात का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। इंतखाब के ऐलान के साथ ही मिशन तमिलनाडु में जुटे राहुल गांधी। समंदर में डुबकी के बाद तूथुकुड़ी में मकामी लोगों के साथ ली चाय की दोस्ती। इससे पहले तमिलनाडु तूथुकुड़ी में राहुल गांधी ने किया रोड शो। कारों के काफिले के साथ बड़ी तादाद में कारकुनान हुए शामिल। तमिलनाडु में बोले कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी। कहा, करप्ट नहीं हूं इसलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर अटैक करती है। कोरोना के बढ़ते मामलात को लेकर एक्शन में मरकजी हुकूमत। कोरोना मुतासिर 8 रियासतों के चीफ सेक्रेटरी से की बात। वजारत सेहत के अफसरान भी रहे मौजूद। वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन की तय की कीमत। 1 मार्च से मुल्क के प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 250 रुपये में लगेगी वैक्सीन। फिर से बढ़ने लगा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मुल्क में 16,000 से ज्यादा केस। 113 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 8,623 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना बहरान के बीच अमरावती में 1 हफ्ते बढ़ा लॉकडाउन। पूरे शहर में छाया सन्नाटा। 8 मार्च तक नाफिज रहेगी शहरबंदी। बालाकोट स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर एयरफोर्स का जाबाजी वाला मश्क। वज़ाई बहादुरों ने फाइटर से टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। कर्नाटक के न्यू विजयनगर में वकील का कत्ल। कोट अहाते में धारदार हथियार से वकील पर हुआ हमला। लोगों ने मुलजिम को पकड़ा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके से 2 बदमाश गिरफ्तार। मुलजिमीन के पास से हथियार बरामद। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित की करना चाहते थे कत्ल। दिल्ली में मासूम के कत्ल पर गरमाई सियासत। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कानून निजाम पर उठाए सवाल। कहा, वजारत दाखिला और एलजी को देना चाहिए जवाब। महाराष्ट्र के भिवंडी में एमपी कपिल पाटिल की कार में लगी खौफनाक आग। पार्किंग एरिया में खड़ी थी कार। और अब नॉन-स्टॉप न्यूज में रुक करेंगे रियासतों की अहम खबरों का। समाजवादी पार्टी के लीडर अनिल यादव का पार्टी के सभी ओहदों से इस्तीफा। पार्टी पर खवातीन का एजाज नहीं करने का लगा इल्जाम। कहा, पार्टी के लोगों ने की अहलिया से नाजेबा तस्करा। नोएडा में घर के अंदर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मौके से पुलिस ने 4 लड़कियों समेत 11 मुजरिमों को दबोचा। भारी मिकदार में शराब की बोतलें और काबिल एतराज सामान बरामद। एमपी के दमोह में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी खातून थाने का कयाम। दमोह के किसानों को शिवराज सरकार का तोहफा। किसान कल्याण योजना के तहत 20 लाख किसानों को 400 करोड़ की सौगात। एमपी में
इंक्रोचमेंट करने वालों पर इंतजामिया की नकेल। राजधानी में ढहाई गई कमर्शियल बिल्डिंग। सहकारी समिति की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे पर हुआ था तामीर। बैतूल पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर ड्रग्स तस्कर। 2 करोड़ की अफीम जब्त। राजस्थान से लाकर बैतूल में बेचते थे अफीम। एमपी के छतरपुर में 2 भाइयों ने सरेआम की फायरिंग। एक शख्स को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शुरू होगी मुहिम। 1 मार्च से 31 मार्च तक आपके द्वारा आयुष्मान 65 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा फायदा। भिलाई में 13 साल के नाबालिग से गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने 6 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। 5 मुलजिम बताए जा रहे हैं नाबालिग। टीकमगढ़ में सामने आया पुलिस का गैर इंसानी चेहरा। पलेरा थाने में नौजवान के साथ बेरहमी से की मारपीट। एसपी ने आरक्षक को किया सस्पेंड। असम में असेंबली इंतखाब लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। समान नजरियात वाले जमातों के साथ करेंगे इत्तेहाद। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का हुआ इफ्तिताह। भारत के चीफ जस्टिस शरद अर्जुन बोबड़े रहे मेहमान खास। सीएम नीतीश कुमार और कानून वजीर रविशंकर प्रसाद भी रहे मौजूद। वजीर बनने के बाद भागलपुर पहुंचे शाहनवाज हुसैन का जोरदार इस्तकबाल। ढोल नगाड़ों के साथ डीजीपी कारखाना ने की अगवानी। सीतामढ़ी दारोगा कत्लकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चौथा मुजरिम इनकाउंटर में हुआ था ढेर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और कृषि कवानीन के खिलाफ रांची में कांग्रेस लीडरान का मुजाहरा। राजभवन के सामने दिया धरना। मवेशी की कुर्बानी का वीडियो वायरल होने के बाद कोटा देही एसएचओ भंवर सिंह सस्पेंड। आगे की कार्रवाई के लिए 12 एसपी के पास भेजा गया मामला। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में टापरे में आग लगने से दादा और पोती की मौत। आग में झुलसी खातून की हालत बेहद तशवीशनाक। किराए में 19% के इजाफे के ऐलान के बाद जम्मू से लेकर श्रीनगर तक लोगों में नाराजगी। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद किराए में इजाफे से ट्रांसपोर्टर और सरकार तो अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे, लेकिन आम लोगों को होने वाले नुकसान का क्या। कुलगाम के तनमर्ग में बिजली से परेशान लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ मुजाहरा किया। मकामी लोगों ने मिनी सेक्रेटरी अहाते में अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा किया। इसके बाद महकमा बिजली के जिम्मेदार ने कहा कि अब इसमें 680 रुपये बिजली की फीस अदा करनी होगी। इससे पहले हम सिर्फ 108 रुपये ही फीस दिया करते थे। जम्मू कश्मीर में भी रसोई गैस और तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर एहतजाज किया गया। इसे लेकर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने दोपहिया गाड़ी को आग लगाकर मुजाहरा किया। साथ ही उन्होंने पेट्रोलियम अशर को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। लीडर शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने भी सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। बट मालूम है जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक कॉन्फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटीआर को लेकर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। कॉन्फेडरेशन का कहना है कि आईटीसी क्लेम को रिटर्न में जमा बिल की तफसीलात को जीएसटीआर 1 और 3B रिटर्न के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। इसी तरह छोटे कारोबारियों के मफाद को पेश नज़र रखते हुए सहमामी बुनियाद पर टैक्स वसूली की तजवीज़ पेश की गई। इसके अलावा यूटी की जोग्राफियाई सूरत हाल को देखते हुए आईटीसी क्लेम की मियाद में तौसी करने की भी तजवीज़ की गई। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं के नताइज का ऐलान किया था। इसमें 75% तलबा कामयाब हुए, लेकिन अनंतनाग जिले के स्कूल का रिजल्ट ऐसा है कि सबका सर शर्मिंदगी से झुक जाना चाहिए। मंत्रा के गवर्नमेंट हाई स्कूल के 23 तलबा मैट्रिक के इम्तिहान में शरीक हुए। इनमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ। मकामी लोग इसलिए असतज़ा की
नाकिस कारकर्दगी को जिम्मेदार मानते हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में मौसम ने एक दफा फिर से करवट ली। बाला इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। बाला इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। 1 मार्च से मौसम की सही होने की उम्मीद है। बर्फबारी और बारिश से दर्जा हरारत में भी कमी आ गई। कौमी नेशनल खेलों की मेजबानी कर रहे गुलमर्ग में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग के अलावा तनमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान गुलमर्ग में 23.2 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलमर्ग में मिनिमम टेम्परेचर -2.2 दर्ज किया गया। गांधीपुर जिले में टीकाकारी मुहिम के तहत 5,504 नीम फौजी दस्तों में से 3,666 नीम फौजी दस्तों को टीका लगाया जा चुका है। महकमा सेहत के अफसरान ने GDC को बताया कि अब तक 1,414 हेल्थ वर्कर्स को भी टीका लगाया जा चुका है। वाज़ेह कि महकमा सेहत के कुल 2,671 लोगों को टीका लगना है। बांदीपुरा के सोनावारी में पूरे अकीदत व एहतराम के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर इंद्र कल्चर फोरम और करबलाई ग्रुप के इश्तराक में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब में फिर गरमाया गैंगस्टर परवरी का मुद्दा। अकाली दल लीडर विक्रम मजीठिया ने पंजाब सरकार पर लगाया गैंगस्टरों को पनाह देने का इल्जाम। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। सोना 342 रुपये सस्ता हुआ, वहीं चांदी की कीमतों में 2007 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंक यूनियंस की 15 और 16 मार्च को मुल्क की हड़ताल। इसके साथ ही 5, 11, 22, 29 और 30 मार्च को भी बंद रहेंगे बैंक। महंगाई को लेकर RBI का बड़ा बयान। कहा 2 से 6% महंगाई हदाफ अगले 5 सालों के लिए वाजिब। जल्द ही नया लीजन गेमिंग फोन लॉन्च करेगा लेनोवा। ग्राहकों को मिलेगा फोन फीचर पैक के साथ बेहतर गेमिंग का तजुर्बा। अब लोग करेंगे स्पोर्ट्स की अहम खबरों का। दिल्ली कैपिटल्स के श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ने छड़ा शानदार शतक। केएल ग्राउंड पर मुंबई ने राजस्थान को 67 रनों से शिकस्त दी। IPL से पहले हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर का ट्वीट। लिखा, सनराइजर्स हैदराबाद एक शानदार टीम है और मैं लीग के आइंदा सीजन को लेकर बेहद पुरजोश हूं। अपने मुंह पर बने मीम पर रवि शास्त्री ने भी ली चुटकी। कहा, मजाक पसंद आ रहा है मुझे। मुश्किल वक्त में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर खुश हूं। माइकी गोल्फर टाइगर वुड्स की सेहत में हो रहा है सुधार। 1 हफ्ते पहले हुई कार हादसे में लगी थी शदीद चोट। लॉस एंजलिस में चल रहा है इलाज। और अब नॉनस्टॉप न्यूज में रुख करेंगे एंटरटेनमेंट की अहम खबरों का। 21 साल बाद साथ आ रहे हैं अजय देवगन और संजय लीला भंसाली। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में निभाया अहम रोल। बिग बॉस पार्टी रुबीना ब्लैक ने घर पर मनाया जीत का जश्न। पहाड़ी गाने पर ट्रेडिशनल स्टाइल में किया डांस। फिल्म रुस्तम में बोले गए डायलॉग की वजह से मुश्किल में पड़े अक्षय कुमार। फिल्म में वकील को कहा था बेशरम। मध्य प्रदेश की अदालत ने मांगा जवाब। कंगना रनौत ने फिर ट्विटर CEO को लगाई फटकार। कहा, डरता है मुझसे ट्विटर का CEO क्योंकि मैं उन्हें कर रही हूं बेनकाब। और अब नॉन-स्टॉप न्यूज में रुक करेंगे बैनुल अक़वामी खबरों का। अफ्रीकी मुल्क नाइजर की राजधानी नियामी में पुलिस और मुजाहिरीन के बीच जमकर हुई झड़प। इंतखाबी नताइज के बाद से ही जारी है पूरे मुल्क में तशद्दुद।
लो टाइड के चलते सूख गई वेनिस की आलमी शोहरत याफ्ता नहरें। वेनिस की पहचान कही जाने वाली गोंडोला नावें अब कीचड़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं। जारी है मैक्सिको से अमेरिका में पनाह गुज़ीनों का दाखिला। बाइडेन के मुजाहिरीन के लिए नई पॉलिसी के चलते मैक्सिको से अमेरिका में धड़ल्ले से लोग दाखिल हो गए। हांगकांग को मिली फोसन बायोटेक वैक्सीन की पहली खेप। कंपनी की तरफ से भेजी गई करीब 6 लाख खुराक। चिली के सैंटियागो में नहीं रुक रहा है सरकार मुखालिफ मुजाहरा। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। म्यांमार में जारी फौजी क़यादत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला। यंगून में फारसी दस्तों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए की हवाई फायरिंग। म्यांमार के जुनूब मशरक़ी शहर दावी में मुजाहिरीन ने किया रास्ता जाम। मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए कम पड़ रही है पुलिस एहलकारों की तादाद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मेनिया में फौजी बगावत के इम्कान पर जाहिर की तशवीश। का मुल्क की क़यादत का फैसला अवाम के हाथों में होना चाहिए। शाम ने हासिल की कोविड-19 की वैक्सीन। सरकारी मीडिया ने महकमा सेहत के हवाले से दोस्त ममालिक से वैक्सीन मिलने की इत्तला दी। फोसन बायोटेक ने भेजा हांगकांग को कोविड-19 का 5,80,000 टीके। 2 जहाजों पर आई वैक्सीन की पहली खेप।